सभी शिव भक्तों को मण गोपेश्वर महादेव मंदिर जो कि जनपद बागेश्वर में पड़ता है, भगवान शंकर के इस पवित्र प्रांगण से समस्त स्नेहीजनों को, मित्रजनों को, स्वजनों को, शिव भक्तों को सादर नमस्कार है। उत्तराखंड प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से भारत ही नहीं अपितु विश्व का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ के पर्यटक एवं तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए जो आध्यात्मिक अनुभूति होती है वह अपने आप में अद्भुत है। पर्यटन की दृष्टि से ही नहीं बल्कि तीर्थाटन की दृष्टि से भी यह पावन भूमि बड़े ही महत्वपूर्ण है। कारण यहाँ का भ्रमण अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा श्रेष्ठ एवं संतोष को प्रदान करने वाला कहा गया है। पर्यटन एवं तीर्थाटन के विकास के लिए सरकार समुचित सहायता व प्रोत्साहन इन क्षेत्रों में कब देगी, इन सुंदर क्षेत्रों में कब देगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। यह आने वाले समय की धारा ही बताएगी। किंतु इतना जरूर है, गुमनामी के साए में बदहाल तीर्थ स्थल यदि प्रकाश में लाए जाएं तो ये तमाम तीर्थ विराट महत्व को प्रकट कर आस्था व भक्ति का अलौकिक संगम बन सकते हैं। ऐसे ही तमाम पावन तीर्थों की श्रृंखला जो कमशार घाटी से लेकर के बागेश्वर तक बिखरी पड़ी है, ऐसे ही पावन तीर्थों में एक अद्भुत महिमा वाला क्षेत्र है गोपीश्वर महादेव जी का मंदिर। इस वक्त मैं गोपीश्वर महादेव जी के मंदिर में ही हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ का सुंदर अलौकिक वातावरण। यह मंदिर का भव्य दृश्य, चारों तरफ सौंदर्यशाली रमणीक पहाड़ियों में निखरी हुई धूप, और आज सोमवार का पावन दिन और नवरात्र की अष्टमी चल रही है। लेकिन जिन तीर्थों में विशेष रौनक होनी चाहिए वे तीर्थ आप देख सकते हैं बिल्कुल सुनसान से पड़े हुए हैं, और जबकि यह तीर्थ अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण है, बड़ा ही अद्वितीय है, बड़ा ही अलौकिक है और बड़े ही विराट महिमा को अपने आप में समेटे हुए है। जनपद बागेश्वर के कांडा क्षेत्र के अंतर्गत गोपीश्वर महादेव जी का पौराणिक मंदिर पौराणिक काल से परम पूजनीय है। स्थानीय जनमानस में इस मंदिर के प्रति अगाध श्रद्धा है। स्कंद पुराण में गोपीश्वर महादेव जी की महिमा का अद्भुत वर्णन करते हुए कहा गया है कि गोपेश्वर के स्मरण व दर्शन से समस्त पापों का हरण हो जाता है, वो समस्त पापों से मुक्ति मिलती है। इस संदर्भ में एक श्लोक मानसखंड में मानस स्कंद पुराण के मानसखंड व केदारखंड में काफी प्रसिद्ध है। पातका विप्रलीयन्ते गोपीश दर्शनातः किमु भो विप्रा पूजनात। पुराणों के अनुसार गोपीश्वर नामक इस स्थान पर, ये आप देख रहे हैं, गोपीश्वर नामक इस स्थान पर गोपियों ने भगवान शंकर की आराधना करके उत्तम गति प्राप्त की। गोपियों के द्वारा इस स्थान पर शिव जी की तपस्या किए जाने से ही इस स्थान का नाम गोपीश्वर पड़ा। इस स्थल की महिमा इतनी विराट है कि उसे शब्दों में नहीं समेटा जा सकता है। इस क्षेत्र से होकर बहने वाली पवित्र भद्रा नदी भी इस मंदिर के परिधि में ही आती है पुराणों के अनुसार, और भद्रा नदी का बड़ा ही अलौकिक महत्व पुराणों में है, और भद्रा की महिमा ही गोपेश्वर की गरिमा को दर्शाती है। पुराणों में कहा गया है भद्रा में स्नान कर उसके बाईं ओर गोपेश्वर का पूजन करने से मोक्ष प्राप्त होता है। इसके पाद तल से होकर बहने वाली सरस्वती नदी भद्रा नदी में ही मिलती है। यस्य वामे महादेवो गोपीश पूज्यते द्विजा। पूज्य गोपीश्वर देव
की महिमा का वर्णन करते हुए महर्षि वेद व्यास जी ने गोपेश्वर की महिमा का बखान करते हुए कहा है, इस स्थान पर भगवान शंकर की पूजा करने से पितृ महा पितृ जो पूर्वजों के भी पूर्वज हैं, पितरों के भी पूर्वज हैं, उनके द्वारा किए गए पाप भी प्रभावहीन होकर के क्षय को प्राप्त होते हैं। शिव जी की आराधना के लिए भूमंडल में यह भाग जो आप देख रहे हैं, यह भाग सर्वोत्तम तथा शिवलोक की प्राप्ति कराने वाला कहा गया है। हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के पवित्र आंचल जनपद बागेश्वर की भूमि में स्थित गोपेश्वर कभी गोपी वन के नाम से प्रसिद्ध रहा है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण घाटी नागगिरी पर्वत के समीप जो ये पर्वत है, इस पर्वत का नाम नागगिरी पर्वत कहा गया है। नागगिरी पर्वत के समीप गोपेश्वर महादेव में भगवान शिव जागृत अवस्था में विराजमान बताए जाते हैं। कहा जाता है कि जो भी प्राणी भगवान गोपीश्वर के इस दरबार में आप देख रहे हैं दरबार का भव्य दृश्य, और मैं साथ ही आपको दिखा रहा हूं चारों ओर का रमणीक दृश्य जो कि यहाँ के ग्रामीण क्षेत्र हैं और ग्रामीण अंचलों के विशेष क्षेत्र हैं। तो कहा गया है कि जो भी प्राणी गोपीश्वर के इस दरबार में अपने भावनाओं के श्रद्धा पुष्प भक्ति भाव के साथ भोलेनाथ जी के चरणों में अर्पित करता है, वह समस्त भयों से रहित होकर जीवन का आनंद व मोक्ष प्राप्त करता है। इस दुर्लभ स्थान की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वर्ण संकर दोष का निवारण यदि भूमंडल पर किसी स्थान पर होता है तो वह यही गोपेश्वर स्थान कहा गया है। दुरात्मा मानवों के पाप गोपेश्वर मंडल में पहुंचने से पूर्व ही विद्यमान रहते हैं। कहा तो यहां तक गया है कि इस दबाव से यहां पहुंचने पर पूर्वजों के द्वारा किए गए पापों का भी नाश होता है। गोपेश्वर का पूजन करने पर सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्कंद पुराण के मानस खंड में महर्षि वेदव्यास जी ने कही है, वह यह कही है कि गोपेश्वर का पूजन करने पर 21 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा का फल प्राप्त होता है। गोपेश्वर नाथ की अपरंपार महिमा के बारे में ऋषियों की जिज्ञासा को शांत करते हुए स्कंद पुराण में महर्षि वेदव्यास भगवान ने इस पावन स्थल के बारे में बताया है। कभी यहाँ के पावन पर्वत पर नाग समुदाय ने माता कामधेनु की सेवा की थी। पुराणों में इस भूभाग को नागपुर क्षेत्र कहा गया है। ऊंचे पर्वतों पर विराजमान नाग देवताओं के मंदिर गोपेश्वर महिमा की अद्भुत गाथा को उजागर करते हैं। गोपेश्वर वो उसके आसपास के तमाम पर्वत नाग पर्वतों के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं तमाम मंदिरों में आज भी विधिवत नागों का पूजन होता है। नाग पर्वत नागपुर के विषय में अनेक रहस्यमयी दंत कथाएं आज भी लोगों की जुबां पर सुनी जा सकती है। पुराणों ने भी इस विषय में शब्द की प्रामाणिकता को प्रकट करते हुए कहा है कि सतयुग के आरंभ में ब्रह्मा जी ने सारी पृथ्वी को अनेक खंडों में विभक्त कर दिया था। विभक्त भूभागों में देवता दानव गंधर्व अप्सराएं विद्याधर तथा भांति भांति के पशु पक्षी आदि को रहने के लिए अनेक स्थान वितरित किए। इसी भांति ब्रह्मा जी ने नागों के लिए हिमालय के आंचल में नागपुर नामक इस क्षेत्र को नियत किया। ब्रह्मा के बनाए गए नियमों को सिरोधारी मानकर नागों ने यह भूखंड प्राप्त किया जो नागपुर के नाम से जाना जाता है। इसी नागपुर में कामधेनु ने नागों की सेवा करी और कामधेनु ने जब नागों की सेवा करी तो नागों ने संतुष्ट होकर के वरदान मांगने को कहा। इस पर नाग देवता बोले, हमें अपने समान ही गोकुल प्रदान करके कृतार्थ कीजिए। कामधेनु से वर पाकर असंख्य गायें प्राप्त करके उनके चरने के लिए नागों ने इसी गोपीवन की रचना की और इस क्षेत्र में गोचर भूमि में गायों को चराने एवं उनकी रक्षा के लिए नाग कन्याओं को जिम्मेदारी सौंपी गई।
गोपीवन गोपीश्वर में गायों को चराने के साथ नाग कन्याएं गोपीश्वर महादेव की आराधना में इसी स्थान पर तत्पर रहती थी। तभी भगवान भोलेनाथ की लीला के प्रभाव से एक बार उन्हें इस पहाड़ी के अग्रभाग की तलहटी पर एक अद्भुत गुफा देखने को मिली। गुफा के समक्ष सरस्वती गंगा के भी दर्शन किए। वहां उन्होंने शिव जी की पूजा की। यह गुफा वर्तमान में शनि उड्यार के नाम से, वहीं से होकर हम अभी आ रहे हैं, शनि उड्यार के नाम से प्रसिद्ध है। मान्यता है कि इसी गुफा में शांडिल्य ऋषि ने भगवान शंकर की तपस्या करके उन्हें संतुष्ट किया था। इस गुफा को देखकर नाग कन्याओं की जिज्ञासा गुफा के रहस्य को लेकर बढ़ गई। नागराज मूल नारायण की कन्या के साथ नाग कन्याओं ने उसमें प्रवेश की चेष्टा की, लेकिन वे असफल हुई। निराश नाग कन्याओं ने भगवान शंकर की स्तुति करते हुए कहा, हे गोपेश्वर महादेव। इन्हीं की स्तुति करी। यह सामने मंदिर है, यह भगवान शिव का गोपीश्वर शिवालय है। उन्होंने नाग कन्याओं ने कहा, हे प्रभु, हे भगवान शंकर, यदि हमारी भक्ति सच्ची है तो अवश्य ही हमें दर्शन दीजिए। इस प्रकार भगवान शंकर ने उन्हें दर्शन दिए। दर्शन देकर कृतार्थ किया और बाद में यहाँ पर गोपीवन की स्थापना हुई। यहाँ एक तेजोमय शिव के अलौकिक स्वरूप को नाग कन्याओं ने देखा कि जिससे समस्त जगत दीप्तिमान हो रहा है। उन्हीं गायों के मध्य भगवान शिव के अलौकिक ज्योतिमय लिंग के तेजोमंडल से आकाश के मध्यवर्ती भाग सूर्य की ज्योति से भी बहुत तेज ज्योति का वर्णन पुराणों में आता है। शिव जी के इस स्वरूप के दर्शन पाकर नाग कन्याएं धन्य हुई। यही नाग कन्याएं गोपियों के नाम से प्रसिद्ध थी। गोपियों ने शिव को प्रणाम कर भांति भांति प्रकार से इस स्थान पर गोपीश्वर महादेव का पूजन किया, जिसकी स्तुति पुराणों में आप विस्तार के साथ पढ़ सकते हैं। नाग कन्याओं ने किस प्रकार भगवान शंकर की स्तुति की, उसका बड़ा ही सुंदर वर्णन पुराणों में आता है। गोपियों की प्रार्थना सुनकर शिव जी ने गोपियों को प्रत्यक्ष दर्शन इस स्थान पर दिए तथा उनको वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिव जी के वरदान के प्रभाव से गोपियों की जो गायें इस स्थान पर प्रविष्ट हो गई थी, विलुप्त हो गई थी, वो सभी प्राप्त हो गई और सभी ने अपना समय पूर्ण करने के पश्चात गोपीश्वर महादेव जी की कृपा से उत्तम गति को प्राप्त की। गोपीश्वर के स्मरण तथा दर्शन से पापों का हरण हो जाता है। जनपद बागेश्वर के कांडा नामक स्थान से लगभग कुछ ही दूरी पर स्थित सिमकोना गांव को मण गोपेश्वर नाम से भी पुकारते हैं। रावल लोग इस मंदिर के पुजारी हैं। राज्य में तीर्थाटन एवं पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। स्थानीय लोक कलाओं के विकास व सांस्कृतिक आदान प्रदान में तीर्थाटन एवं पर्यटन का विशेष महत्व है। मानव सभ्यता के विकास में तीर्थाटन एवं पर्यटन की विशेष भूमिका होती है। तमाम स्थलों के बेहतर विकास के लिए प्रसिद्ध स्थल के साथ जो गुमनामी के साये में हैं, उन्हें प्रकाश में लाने के लिए सरकार को भरसक प्रयास करने चाहिए। गोपीश्वर क्षेत्र अपनी अलौकिक सुंदरता व धार्मिक क्षेत्र के रूप में प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। इसके अलावा कई ऐतिहासिक, धार्मिक व प्राकृतिक स्थल इस क्षेत्र के आसपास हैं, जो पर्यटन एवं तीर्थाटन में विशेष महत्व रखते हैं, लेकिन गुमनामी के साये में गुम हैं, जिनका अद्भुत सौंदर्य युगों युगों से परम पूजनीय रहा है। धर्म, दर्शन और आध्यात्म के साधकों के लिए इस गोपेश्वर क्षेत्र का वातावरण सदा ही लोगों को आकर्षित करते रहा है। यह भूमि ऋषि मुनियों की तप स्थली रही है। एक से बढ़कर एक महाप्रतापी देवताओं का इस भूमि पर वास है, जो अनेक गाथाओं को अपने आप में समेटे है। कुल मिलाकर के गोपेश्वर महादेव जी के इस मंदिर प्रांगण से, इस भूभाग से मैं रमाकांत पंत धन्यवाद। जय शंकर की श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।